और संडे क्लास को। इससे पता लगता है कि आप सब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पुनः अभिनंदन। तो आइए इस सत्र को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है मेरी, कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना। सब लोग अपना अपना वीडियोस प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि हम इस क्लास को इंटरेक्टिव बना पाएँ, है ना। हम देख पाएँ, आप भी हमें देख पाएँ, और ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। नोट्स बनाइए, क्योंकि भगवत गीता, है ना, ऐसे सिर्फ चलते फिरते सुन के नहीं समझ आएगी। थोड़ा सा अटेंटिवली बैठ के सुनेंगे तो समझ आएगी, है ना। प्लीज़ ज्वाइन करिए, सब लोग वीडियोस ऑन कीजिए, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ ऑन कीजिए, रिक्वेस्ट। सागर सुमन जी, है ना, और सबका पवन कुमार जी, और कुमुद जी, ममता जी, अमित जी, है ना, विष्णु जी, अनुराधा जी, है ना, और रामाधीन जी, आप सबसे प्रार्थनाएं, है ना, सब लोग ऑन कीजिए। मोहिनी माता जी, पूनम माता जी, प्लीज ऑन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप सबका उपस्थिति के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, तो आप सब उसको देख सकते हैं। मंगलाचरण में बोलूँगा, उसको दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। ये आ गया प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे। तो प्रेजेंटेशन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थम्स अप कीजिए। थम्स अप वाला आइकॉन है, उसको क्लिक कीजिए। अमित कुमार जी, प्रज्ञा जी, सीओ जी, कन्हैया लाल, सबको दिख रहा है ना। थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ जी, मनवेंद्र जी, आप, अच्छा आप बताना चाह रहे हैं, दिख रहा है। ओके, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। नहीं, वो गलती से आ गया। ओके, कोई बात नहीं, हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, और अपने आपको सब म्यूट रखें, है ना। जब आपको बोला जाए केवल तभी अनम्यूट करें, है ना। सबको मौका दिया जाएगा, और ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, बोरिंग सेशन नहीं होगा बस मैं बोले जा रहा हूँ, है ना, और आप सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, और आई होप आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता रूप अध्याय 2, है ना। तो जो हमें सुनते आ रहे हैं पहले वाले सेशंस, जिन्होंने देखे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, या फिर जिन्होंने लाइव अटेंड किया है ना, तो वो सब रिलेट कर पाएंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप नहीं भी कर पाए हैं, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, डोंट वरी, आप बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे, ठीक है। तो हम बिगिन करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो फिनिश किया था, हमने इस नोट पे ख़त्म किया था, है ना। तो इस नोट पे ख़त्म किया था, है ना। कोई पढ़ सकते हैं? अमित जी एक बार पढ़ेंगे स्लाइड को जरा। अर्जुन का अंतिम निर्णय। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए शस्त्र त्याग
कर मर जाना बेहतर है। गांडीव और शस्त्र त्यागना अर्जुन की तत्कालीन मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अर्जुन का निर्णय भगवत गीता के अगले अध्याय में कृष्ण की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है। राइट। तो हमने लास्ट में क्या सुना था, है ना? हमने ये सुना था कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए, है ना? तो अर्जुन को मोह में डाला भगवान कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता सुनानी थी। तो अर्जुन एक योग्य पात्र थे भगवत गीता सुनने के लिए और सुनाए जाने के लिए, है ना? तो भगवान ने उनको मोह में डाला और उन्होंने क्या किया, वो मोह में आ गए, उन्होंने अपना शस्त्र रख दिया, है ना? जब उन्होंने देखा अपने सामने भीष्म पितामह को और किसको, द्रोणाचार्य को और सारे कौरवों को, तो उन्होंने अपना शस्त्र छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं लड़ नहीं सकता, है ना? अपने चाचाओं, ताऊओं, अपने पितामह, दादाजी, अपने गुरु, उनको मैं कैसे मारूं? तो ये इसके कारण वो कांपने लगे और उन्होंने शस्त्र फेंक दिया। तो ये हमने लास्ट डिस्कस किया था, ठीक है? तो आज के अध्याय में क्या हम सीखेंगे, है ना? क्या हमारा उद्देश्य है आज के अध्याय में पढ़ने का, है ना? हमने जो अध्याय 1 से शिक्षा ली वो क्या थी, है ना? मोह और करुणा में क्या अंतर है ना? ये हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ना, मोह होता है किसी से और किसी पे करुणा की जाती है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अटैच्ड टू समबडी एंड लविंग समबडी। तो करुणा करना अच्छा है, बट मोह में पड़ जाना बुरा है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना? वो आप किसी भी चीज से हो सकते हैं अटैच, ठीक है? फिर दूसरा हमने पढ़ा था या सुना था कि गुरु शास्त्र की शरण कितनी इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि देखिए, यदि आप किसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, तो स्कूल में, कॉलेजेस में, है ना, क्या होता है, टीचर दिए जाते हैं। हालांकि बुक्स तो हमारे पास होती हैं, हम बुक्स पढ़ के नहीं समझ पाते, इसलिए टीचर दिए जाते हैं। तो बिना गुरु के, है ना, गति नहीं है। और धर्म का पालन सर्वोपरि है ना? तो भगवान कृष्ण, अभी आगे हम पढ़ेंगे या समझेंगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, है ना? वो कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो, है ना? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है ना? आगे बढ़ते हैं। और आज की कक्षा के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना? एक ऑब्जेक्टिव है अर्जुन की करुणा और कर्तव्य भ्रम, है ना? ये श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना? कैसे अर्जुन अपनी अभी भी अपनी करुणा बताते रहेंगे, है ना? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद है सबको, कि किस तरीके से अर्जुन बोलते हैं कि अगर हम इन सबको मार देंगे, 64 करोड़ योद्धा है जो आए हैं ये रणभूमि में, है ना, तो क्या होगा, सारी इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, है ना? है ना? और पुरखे जो हैं उनका तर्पण देना बंद कर देंगे, है ना? और सब नरक में चले जाएंगे। और क्या होगा, वर्ण संकर यानी कि अनवांटेड चाइल्ड वो पैदा होने लगेंगे। उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। और ये रियलिटी है, हो रहा है आज के टाइम में। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, है ना? उसी को ही अभी, है ना, अर्जुन अपना रोना छोड़ेंगे नहीं, अभी अपना रोना रोते रहेंगे। तो 11 श्लोक तक अभी अर्जुन कंटिन्यू करेंगे, है ना? फिर श्लोक नंबर 12 से 25 के बीच में हम पढ़ेंगे कैसे शिष्य भाव और आत्मसमर्पण अर्जुन के अंदर जागता है। और लास्ट में आएगा, वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम कल करेंगे, है ना, आत्मा के स्वरूप पर भगवान कृष्ण ने क्या शिक्षाएं दी। ठीक है? एक्साइटेड है? हरी बोल। चलिए, तो अब हम मंगलाचरण बोलेंगे, है ना? तो आप देख के पढ़ सकते हैं, म्यूट रखिए अपने आप को, है ना? जो संस्कृत में लिखा है उसे पढ़िए, है ना? हिंदी में जो लिखा है वो आप अपने उसमें देख सकते हैं। भगवत गीता अगर आपके पास है बुक, तो उसकी पृष्ठभूमि या प्रीफेस, उसमें यह मंगलाचरण दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं, है ना, इसका मीनिंग के साथ। ये हर लेक्चर के स्टार्टिंग में इस्कॉन में बोला जाता है, तो इसको आप याद कर ले, है ना, बाय हार्ट याद कर ले। इसमें क्या है, हम अपने गुरु से, है ना, उनसे आज्ञा लेते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम जो अभी बताने जा रहे हैं और आप जो सुनने जा रहे हैं, है ना, वो अच्छे से हो पाए, है ना, बोलना और सुनना अच्छे से हो, आप हम जो बोले वो सही सही निकले और आप उसे ग्रहण कर पाए, है ना? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हरे कृष्णा। हाँ जी हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, गलती से हाथ खड़ा हो गया होगा, अपना हैंड्स नीचे कर लीजिए और सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। ओके। तो हमने डिस्कस किया था गीता को, है ना, समझने की क्या योग्यताएं हैं, है ना। अच्छा, आपके अगर कोई भी डाउट्स आते हैं ना तो आप प्लीज़ उसे नोट करके रखिए, है ना, और लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा, है ना। आप तब डाउट्स अपने डिस्कस कीजिए। तो अभी कोई भी बीच में, है ना, इंटरप्ट ना करें, आप सबसे प्रार्थना है, वरना स्पीकर का फ्लो जो है वो टूट जाता है। तो पहले आप बताने दीजिए, क्या पता आपको इन स्लाइड्स में उसका आंसर मिल जाए, है ना। तो प्लीज़ अभी आप सुने, है ना, और अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखें। लास्ट में ज़रूर पूछें, है ना, बिना पूछे ना जाए, आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है हिमांशु जी, आप हैंड नीचे कर लीजिए, आपका हैंड रेज है। ओके। तो गीता को कौन समझ सकता है ना। तो भगवत गीता को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाए, है ना। तो जो स्पीकर है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, प्रभुपाद जी हैं या कोई वरिष्ठ वैष्णव है ना, या आप मेरे से सुन रहे हैं। तो जैसे आपको बताया गया बिगिनिंग, है ना, जब स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि प्रभु जी जो हैं वो 5 बार गीता पढ़ चुके हैं, है ना, कई बार कोर्सेज कर चुके हैं, कई बार लेक्चर दे चुके हैं। तो कुछ एक श्रद्धा आपकी भी जागी होगी, आई एम श्योर। तो वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पे जागनी जरूरी है ना, कि भगवान कृष्ण जो भी बोल रहे हैं वो परम सत्य है ना, वो परम भगवान है, और जो भी वो वाणी बोल रहे हैं वो परम सत्य वाणी है ना। हम इतना एक बेसिक बिलीफ तो होना चाहिए। जैसे देखिए इस फोटो में देखिए कैसे अर्जुन जो है वो कृष्ण को गले से लगा रहे हैं, है ना। तो ही कैन डिपेंड ऑन हिम, है ना, सो वी कैन डिपेंड ऑन कृष्णा, राइट। लेट्स मूव ऑन, अभी देखते हैं। तो अध्याय 2, है ना, चैप्टर 2। तो ये चैप्टर 2 बहुत विशेष है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि चैप्टर 2 जो है ना वो पूरी भगवत गीता का सार है ना। है, आप सोचेंगे ऐसे कैसे, सार तो हमेशा अंत में होता है ना भाई। पहले आप सब बताता है स्पीकर, है ना, फिर लास्ट में बताता है देखो इसका सार ये है ना। लेकिन भगवान कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने कहा देखो अगर ये, है ना, इतना लंबा नहीं सुन पाया या नहीं पढ़ पाया तो एटलीस्ट चलो सार तो लेके जाए। सोचिए कितना करुणामयी है कृष्ण, है ना। कृष्ण इज सो मतलब मर्सीफुल कि वो ये देखते हैं कि कोई भी अगर मेरे पास एक बार आ गया ना तो कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाए, है ना, भले ही वो 2 मिनट के लिए मेरे पास आए। तो भगवान के आपने ये चैप्टर 2 भी अगर सुन लिया ना, आज के आपने अपने क्लास अटेंटिवली सुन लिया, तो ट्रस्ट मी, आप भगवत गीता काफी हद तक जान जाएंगे, है ना। आई एम श्योर काफी कुछ आगे आएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कुछ हद तक, है ना, आप गीता को एटलीस्ट समझ जाएंगे गीता किस पे बेस्ड है ना। तो इसको बहुत अटेंटिवली सुनिए और अपना ध्यान जो है ना वो फोकस रखिए, ध्यान को भटकने मत दीजिए, है ना। तो, है ना, अभी हम 1 लगभग बज रहा है तो 2 बजे हम पूरा शाप फिनिश कर देंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा आपका, है ना, टाइम नहीं लेंगे और साथ में बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाएंगे, इसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो पहले अध्याय मतलब श्लोका नंबर 1 से लेके श्लोका नंबर 6 तक, है ना, अर्जुन तर्क देते रहेंगे, है ना, अर्जुन देखना आप तर्क पे तर्क देते रहेंगे, है ना। फिर श्लोका नंबर 7 से 10 के बीच में, है ना, जैसे एक मित्र, है ना, अभी मित्र से बात करता है तो उस भाव को छोड़ के अर्जुन अब कृष्ण को गुरु बना लेंगे, है ना। अभी तो वो सखा है कृष्ण के, तो सखा भाव में क्या होता है, अक्सर हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं, है ना। है तो फिर उस भाव को चेंज करने के लिए अर्जुन क्या करेंगे, अब वो अपने आप को शिष्य बना लेंगे, मैं आपको समर्पण करता हूँ। फिर उसके बाद 11 से 30 के बीच में हम देखेंगे, है ना, भगवान कृष्ण बोलेंगे लड़ो, है ना, आत्मा कभी मरता नहीं है, लड़ो, तो आत्मा का ज्ञान देंगे। उसके बाद के जो भी है ना वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना वास्ट है ये चैप्टर, है ना, एक क्लास में तो ओवर होने का है नहीं, है ना, इसको 3 क्लास से चल लगेंगी अभी आराम से। फिर भी आपको जितना हो सके ना डीपली और अच्छे तरीके से वो हम बताएंगे, प्यार से बताएंगे, डोंट वरी। ओके, सो इट्स टाइम फॉर योर इन्वॉल्वमेंट। तो आई थिंक मोनिका माता जी आई हैं अभी, तो माता जी आप हाँ पढ़ेंगे, जी। कैन यू हरे रीड। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। प्रणाम। टेक्स्ट 1। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण। ने ये शब्द कहे, वो एक्चुअली आगे कट गया, ओके। उन्होंने ये शब्द कहे, है ना। तो अब क्या है, हमने चैप्टर 1 के एंड में देखा था कि अर्जुन रो रहे थे, है ना, अर्जुन का शरीर जो है वो जल रहा था, त्वचा जल रही थी, उनका मुंह सूखा जा रहा था, है ना, उनके अंदर विकार आ रहे थे, है ना, उनसे बियरेबल नहीं हो रहा था ये पेन, ये सोच के वो मतलब तड़प रहे थे कि ये जो मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे मेरे दादाजी भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, है ना, और मेरे सारे भाई, है ना, इन सब ये सब मर जाएंगे, है ना, ये सोचने मात्र से उनको बुखार आ गया। हमारे साथ भी होता है ऐसा, है ना, राइट। जब हमें पता होता है भाई अब तो फेल होना है, एग्जाम आ गया, कुछ नहीं आता इसमें लिखने का, है ना, फेल तो होना है, तो हमारे भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन की वही स्थिति है, उससे कहीं ज्यादा, है ना, बुरी स्थिति है। तो अब क्या है, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, है ना। तो ये शब्द अभी कृष्ण बोलने वाले हैं, है ना। तो अब कृष्ण की एंट्री भगवत गीता में फाइनली हो गई। हरि बोल, है ना, हरि बोल, थम्स अप, सब लोग सेंड कीजिए थम्स अप, हरि बोल। तो हरि अर्जुन, बोल हरि बोल। हाँ थैंक यू, म्यूट ही रखिए अपने आप को, है ना, बस इमोजीज भेजना है, जब आपको बोला जाएगा तभी अपने को अनम्यूट कीजिए। ओके, तो अब कृष्ण फाइनली बोलने वाले हैं भगवत गीता में, है ना, जो हीरो है, है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रोटैगनिस्ट, है ना, इसका जो एक्शन हीरो है वो अब बोलने जा रहा है। एक्साइटेड है ना आप सब, चलिए मैं भी हूँ। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिं करुम् अर्जुनः, है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, तो टेक्स्ट 2।
हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हम्म तो भगवान कृष्ण ने सीधा नकार दिया, सीधा काट दिया अर्जुन को, है ना, नो मर्सी। अरे अब हम सोचेंगे अरे ये वही मर्सीफुल लॉर्ड है ना, इतने कृपालु भगवान जो हम बताते हैं सुबह, है ना, जब जपा कराते हैं, आप में से काफी लोग जपा सेशन में है, कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, है ना, आपने नाम में सब शक्ति भर दी, बस मेरा नाम ले लो काफी है, तर जाओगे, है ना, इतने कृपालु हैं भगवान, है ना, वही कृपालु है क्या ये भगवान, है ना, कैसे कृपा है उनकी, है ना, अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे हैं, अपने चाचा ताऊ को मारने के लिए बोल रहे हैं, अरे निष्ठुर है ये कृष्ण। है ना, ऐसा लग सकता है हमें, लेकिन कृष्ण स्टिल है ना, उन्होंने काटना है तो काटना है, जैसे एक सर्जन है ना, सर्जन को पता है भाई इसको दर्द होगा, है ना, इसकी मैं चमड़ी उधेड़ने वाला हूँ, अभी इसको दर्द होगा, लेकिन सर्जन ने काटना है तो काटना है। वैसे ही कृष्ण अपने ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, है ना, तुम्हारे मन में कलमश कैसे आया, है ना, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, है ना, तो तुम जीवन के मूल्य को नहीं जानते, कहाँ से आया तेरे अंदर ये डरपोक। ऐसे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, सोचिए, आप क्लेब इमेजिन कीजिए कि पिक्चर आपके मन में चलनी चाहिए, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, डरपोक तेरे मन में ये कैसे आया, है ना, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है ना, ऐसे बोल रहे हैं, सोचिए ऐसे कृष्ण डांट रहे हैं, कितना डर गए होंगे अर्जुन, है ना। नेक्स्ट श्लोक, क्लेब्यम हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्लेब्यमा मैं पढ़ रहा हूँ इस माता जी। क्लैब्यं मां स्मगा सगमः पार्थ उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तपः। पढ़िए। टेक्स्ट 3। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। शत्रुओं के दमन करता है। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हाँ अरे क्या बोल दिया, है ना, अर्जुन को क्या बोल दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, नपुंसक। नपुंसक। है ना, सोचिए, मतलब आपका भले ही चलिए फ्रेंड है कोई, है ना, उस फ्रेंड को तो गाली भी दे देते हैं, तो अभी फ्रेंड के भाव में है, लेकिन अब कृष्ण क्या आ रहे हैं, गुरु के भाव में आ रहे हैं, है ना, और उनको सीधा क्या बोल दिया, हे नपुंसक, है ना, है ना, इस हीन नपुंसकता पे क्यों खड़ा है ना, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो वही अर्जुन है ना जिसने ये प्रतिज्ञा लिया है कि मेरी गांडीव धनुष जो है, अगर कोई बोल दे इसे फेंक दो तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, है ना, तो वही अर्जुन है ना जिसका आज तक भी निशाना कभी चूका नहीं, है ना, ये शत्रुओं के दमन करता, है ना, शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, है ना, हृदय की शूद्र दुर्बलता, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, भगवान बोलते हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, है ना, अरे ये शूद्र कौन सा शूद्र है, अरे वो जाति शूद्र वाले, वो उनको बोल रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे शूद्र का मतलब है कि बहुत तुच्छ, है ना, हालांकि वैसे शूद्र जो कास्ट में है या वैसे हैं उनको लिए नहीं बोला जा रहा है ना, कि अर्जुन के लिए संस्कृत में ऐसा यूज होता है कभी कभार, है ना, वो बोल रहे हैं कि बहुत ही, अरे इतनी तुच्छ हृदय की दुर्बलता, है ना, दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता। अब क्या अर्जुन को क्या वो था, हार्ट डिसीज था, है, अर्जुन क्या मतलब वो थे, हार्ट पेशेंट थे, नहीं, है ना, लेकिन क्या थे, इमोशनल थे, है ना, वो क्या थे, अटैच्ड थे, मोहों में थे, है ना, तो ये उनके हृदय की दुर्बलता है, मोहित होना, है ना, तो इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे नपुंसक, क्यों ऐसे बातें कर रहा है, चल खड़ा हो, ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण डांटते हुए, मैं तो फिर भी थोड़ा पोलाइटली बोल रहा हूँ, तो सोचो अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी, चलिए देखते हैं अर्जुन की क्या हालत होगी, उन्हीं से सुन लेते हैं, है ना। टेक्स्ट 4। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न मधुसूदन, हे, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, है ना, कृष्ण आप क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे भीष्म और द्रोण, है ना, इन पे उलट के बाण चलाऊं, कैसी बात कर रहे हैं आप, है ना, आपको क्या पता नहीं है, वो जैसे अर्जुन भी डांट रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स की चर्चा चल रही है ना, अर्जुन अभी डांट रहे हैं उनको, ऐसे ही अब अर्जुन भी उनको, मतलब कृष्ण उनको डांट रहे हैं अर्जुन को, अब अर्जुन भी उनको डांट रहे हैं, पलट के वार कर रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम,
है ना, मैं कैसे मार दूं अपने चाचा ताऊओं को, मतलब समझो, है ना, वो ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना, आप मार दोगे क्या, है ना, उग्रसेन आपके वो है ना दादाजी हैं, उनको मार दोगे क्या, है ना, और संदीपनी मुनि से शिक्षा ली हो ना, उनको मार दोगे क्या, है ना, याद आए भाषण देने वाले, ऐसे बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। टेक्स्ट 5। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही हाँ हाँ, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हे है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो कि ये महापुरुष, है ना, जो मेरे गुरु हैं, है ना, मेरे दादाजी हैं, है ना, उनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं, है ना। अब क्या है भाई, अब राज्य अगर नहीं जीत पाए वो, है ना, अब ये राज्य के लिए युद्ध हो रहा है ना, 5 गांव मांगे थे भगवान कृष्ण, तो वो करने गए थे, संधि करने गए थे कि ठीक है तुम 5 गांव दे दो, कोई बात नहीं, तुम अपना राज्य अपने पास रखो, हम बना लेंगे अपना राज्य। पर वो भी मना कर दिया दुर्योधन ने, है ना, मैं कहता मैं सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा तुम्हें, 5 राज्य छोड़ दो। तो अब राजा ही नहीं होगा राजा के पास, तो राजा क्या करेगा, भीख मांगेगा फिर। तो वो कह रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा, वो मुझे मंजूर है, ये मेरे को राज्य ना दे वो मुझे मंजूर है ना, वो मुझे मार दे वो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं इनको मार दूं, है ना, तो अगर मुझे राज्य मिल भी जाए और मैं भोगूं भी राज्य को, तो वो जो भोग होगा ना, वो इनके खून से सना होगा, मतलब मैं इनका खून पी रहा हूँ, ऐसा टाइप होगा, है ना। आगे। टेक्स्ट 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हाँ, वो कह रहे हैं भाई मैं कैसे जीऊंगा, इनको मार दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, है ना, ऐसे मतलब अपने हृदय की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थैंक यू माता जी, म्यूट कर लीजिए। ओके, अब क्या है, कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी जब अर्जुन को देखा तो, है ना। वो क्या मांग रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उनको एक तरह से, है ना, है क्या कह रहे हैं, क्लैब्यम, है ना, तुम नपुंसक हो, एक कायर, है ना, तुम मोह में हो, अनार्य हो, अनार्य, आर्य मतलब होता है कल्चर्ड, अनार्य मतलब अनकल्चर्ड हो, है ना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम सोचो तो सही किस कुल से आए हो, है ना, कुंती देवी के पुत्र हो, है ना, तुम एक महान योद्धा हो, इंद्र और पृथा के पुत्र, है ना, इंद्र के बेटे हो, है ना, और पृथा माने कि कुंती महारानी उनके बेटे हो, है ना। इस व्यवहार का कारण क्या है, उसका कारण है कि तुम्हारे हृदय में अशुद्धियां हैं, और वो अशुद्धियां क्या है, मोह, है ना, और इसका परिणाम क्या हुआ, क्या होगा, भगवान बता रहे हैं अकीर्ति मिलेगी तुम्हें, अपकीर्ति, है ना, शत्रु तुम पर हंसेंगे, ये देखो 2 लोग हंस रहे हैं ना, ऐसे शत्रु भी दुर्योधन एंड पार्टी तुम्हारे ऊपर ऐसे हंसेंगे, है ना, एक क्षत्रिय के लिए यह अपमानजनक है ना, और तुम स्वर्ग नहीं जाओगे बल्कि अपकीर्ति पाओगे, है ना, वह यही है जो तुम नहीं चाहते, है ना, तुम जो भी नहीं सोच सकते हो कि नहीं चाहिए, वो सब तुम्हारे साथ होगा अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, है ना। अब पढ़ेंगे मनवेंद्र जी, प्रभु जी पढ़ सकते हैं क्या स्लाइड। हाँ जी, हाँ जी। अनुभाग 1, अर्जुन का अंतिम तर्क, श्लोक 1 से 6 तक। आप नहीं समझते, मैं कायर नहीं हूँ, मैं करुणावान, स्नेही और सम्मानपूर्ण हूँ। यदि मैं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मारूं, जो पूजनीय हैं, तो जो भी हम भोग करेंगे वह रक्त से सना होगा। क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध से बचकर भिक्षा मांगकर जीवन जीना चाहिए? हाँ, मतलब आप ये मान के चलिए कि वो अर्जुन जो है ना, वो पूछ रहे हैं एक तरह से, है ना, देखो कितने डिस्ट्रेस्ड है, फोटो में देखो, सोच के देखिए ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो तो क्या होगा हमारा, है ना, तो वही परिस्थिति अभी अर्जुन की है ना, बहुत दुखद परिस्थिति है। ओके, तो अब एक और क्लाइमैक्स आने जा रहा है ना, तो आप पढ़ेंगे सागर जी, सागर सुमन जी हैं आप। ओके, नक्षत्र जी,
अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। विष्णु जी, विष्णु। हरे कृष्णा विष्णु जी। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को ना, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए मैं अभी एक बार पहले संस्कृत पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं कौन पढ़ सकता है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। है ना, कितनी अच्छी मधुर ध्वनि से, अच्छा लगा ना ये ध्वनि, है ना। तो ये कुछ दो तरीके के संस्कृत के श्लोक होते हैं, तो जो इस तरह के श्लोक होते हैं ना, उसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये कभी संस्कृत के बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, ममता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। आप म्यूट में हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हाँ, तो अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। अभी तक क्या थे, गुरु और शिष्य। अभी तक क्या थे, फ्रेंड और फ्रेंड, है ना। एक फ्रेंड की तरह उनसे बात कर रहे थे, कृष्ण भी फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या चेंज हो रहा है, अब वो फ्रेंड फ्रेंड का रिश्ता नहीं रखना चाहते, अब वो गुरु और शिष्य का रिश्ता रखना चाहते हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, है ना, तो आप शिष्य बना के मुझे मान के फिर मेरे से डील करो, है ना। हाँ, आगे बढ़िए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी पर निष्कंटक। निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं यहाँ की धरती का राज्य तो छोड़ दो, है ना, है ना। देवी देवताओं का जो स्वर्ग है ना, उस पे आधिपत्य भी मुझे मिल जाए तो भी मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। जो ये मेरे को दुख होगा उनको मार के, वो उससे भी शांत नहीं होगा, है ना। आगे। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला। कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हाँ, है ना, बस अब मैं और युद्ध नहीं करूंगा, बस ये बोल के चुप हो गए। हालांकि उन्होंने क्या अच्छा काम कर दिया, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, है ना। अब गुरु माना है तो भैया गुरु की बात को मानना तो पड़ेगा, है ना। या तो गुरु मानते नहीं, गुरु मान लिया तो अब जो वो बोलेंगे करना तो पड़ेगा, है ना। आगे बढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब आगे कृष्ण बोलेंगे, देखना, है ना। तो अब इसमें हमने क्या देखा, है ना, मित्र से शिक्षा शिष्य की ओर संक्रमण, है ना। क्या कह रहे हैं, अब मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूं और कृपणता की दुर्बलता मेरी स्थिति, है ना, मेरी स्थिति डगमगा गई है ना। इस स्थिति में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपा मुझे उपदेश दीजिए, है ना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, उनको शरणागति, ऐसे आप मान के चलिए जैसे लेटे हुए हैं ना प्रभु जी, ऐसे इस फोटो में, तो ऐसे मान के चलिए कृष्ण के सामने अर्जुन भी ऐसे लेट गए कि भाई अब आप मेरे गुरु जी हैं, जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा, है ना। तो ये अर्जुन ने क्या किया, समझदारी का काम किया, बहुत समझदारी का काम किया, है ना। साक्षात भगवान को गुरु बना लिया, तो अब हार तो होनी नहीं है ना। आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट शब्द है वो है कृपण दुर्बलता,
है ना, हमने बोला कृपण दुर्बलता। तो कृपणता का क्या मतलब होता है हम समझते हैं, ठीक है। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, है ना, दो तरीके के स्वभाव वाले लोग होते हैं। एक को कहते हैं कृपणा और दूसरे को क्या कहते हैं, ब्राह्मणा, है ना। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, आप पढ़ेंगे जब भगवद गीता आप समझेंगे। तो कृपण वो व्यक्ति है जो मैं, मेरे लिए क्या मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, है ना, एवरीथिंग इज फॉर माई प्लेजर, है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं कृपण, है ना। और ब्राह्मण कौन है, जो देता है, इज मैग्नेनिमस, है ना, वो दूसरों को देना चाहता है ना, वो ज्ञान जैसे भगवत गीता का ज्ञान, है ना, वो दूसरों को देना चाहता है, वो चाहता है कि आप भी सुने, आपका भी उद्धार हो, है ना। तो देने वाला व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण कहलाता है ना। और जो लेने वाला है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप कृपण है, नहीं, है ना। भगवान का ज्ञान लेना, बोलना और सुनना दोनों ही ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण के लक्षण। और कृपण के लक्षण क्या है, वो बस अपने सेंस प्लेजर के लिए, उसको अच्छा लगेगा तो वो मीटिंग में आएगा, है ना, उसको अच्छा नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा, है ना, जरा सा, है ना, बोरिंग सा लगने लगेगा, वो छोड़ के चला जाएगा, है ना, वो है कृपण, है ना। जो टिका रहेगा, है ना, कि भाई मुझे भगवत गीता सीखनी है, मुझे भगवान कृष्ण को जानना है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, मुझे सही और गलत का निर्णय लेने में स्ट्रांग बनना है ना, जो ऐसा सोचेगा ना, वो कौन है, ब्राह्मण। वो सुनेगा, है ना, कई लोग नोट्स बनाएंगे, है ना, काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि आराम से बैठे हैं, है ना, पूरा प्रॉपर सुन रहे हैं, एक जगह पे फोकस होके, है ना, और मतलब पूरा अटेंड कर रहे हैं, है ना, पूरा जिसको कहते हैं ना अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो वो ब्राह्मण स्वभाव है ना। तो जो कहता है ना बस मेरा 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 मेरा, मुझे अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरी मर्जी, है ना, तो वो कौन है, वो कृपण है, वो सेल्फिश है। तो ब्राह्मण और कृपण का मतलब है, कृपण सेल्फिश एंड ब्राह्मण, है ना, दयालु, है ना, मैग्नेनिमस, ठीक है। ममता जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को ना थोड़ा, थैंक यू सो मच। ओके, तो दृश्य की शुरुआत अध्याय 2 से कैसे हुई, है ना, अध्याय 2 में क्या बताया गया जिससे अब ये सीन चला, है ना। अर्जुन पहले रोए, है ना, श्लोक 2 से 3 में हमने देखा, है ना, क्यों रोए। फिर धृतराष्ट्र हंस रहे हैं, है ना। अभी ये तो नहीं आया कि धृतराष्ट्र हंस रहे हैं, लेकिन आप मानिए कि धृतराष्ट्र हंस रहे हैं जब अर्जुन ने बोला मैं और युद्ध नहीं कर सकता और अपना शस्त्र रख दिया, तो धृतराष्ट्र खुश हो रहे हैं बड़े, है ना। और संजय अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको पता बेटा तू हंस ले जितना हंसना है वो नहीं तो तुम्हारी पराजय ही है। और कृष्ण हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, है ना। देखिए सब लोग हंस रहे हैं, कृष्ण भी हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, बस अर्जुन रो रहे हैं, है ना। तो कृष्ण हल्के से क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना, वो हंसी रोक रहे हैं अपनी, क्यों, क्योंकि वो देख रहे हैं क्या है, ज्ञानी वाली बातें कर रहा है यार है ना। तो देखिए सबका अलग अलग लेवल है समझ का, है ना, सबका दृष्टिकोण समझिए, पॉइंट ऑफ व्यू समझिए सबका। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं, है ना, श्लोका सेट में। श्री भगवान उवाच अशोचानन्त्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासु नश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो इसको पढ़ेंगे कन्हैया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते। अरे भगवान ये क्या बोल रही है, वो कह रहे हैं तुम बहुत पंडित बन रहे हो लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। अरे भाई कम ऑन, वो उनके ग्रैंडफादर हैं, वो उनके गुरु हैं, वो मर जाएंगे और अर्जुन को शोक भी ना हो, है ना। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण, है ना, थोड़ा अतिशोक्ति नहीं कर लग रही है ऐसी, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। भाई दादाजी की मृत्यु हो जाए या गुरु जी की मृत्यु हो जाए तो रोना तो आएगा किसी को, है ना। तो उसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने बुरा जो उनको ऐसा बोला जा रहा है कि, है ना, जो भी, लेकिन भगवान इसको क्लैरिफाई करेंगे आगे, है ना। आपके ये डाउट रखिए अपने पास, क्योंकि इस डाउट का जल्दी ही सॉल्यूशन भगवान देने वाले हैं, है ना।
जो आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, ये डाउट अर्जुन के मन में भी आया, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं जो विद्वान होते हैं वो तो ना जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करता है ना, ना जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करता है। इसका मतलब क्या है ये आगे हम समझेंगे। चलिए आगे पढ़िए प्रभु जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भाई जो तुम देख रहे हो वो कंप्लीट है ना, जो तुम देख पा रहे हो बस वही है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बोल अब क्यों, क्योंकि तुम एक जीव हो और मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। तो तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है ना, लेकिन मेरा नहीं है। तो ये फर्क है भगवान में और हम में, है ना। आजकल के लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, कई कई लोग। तो उनसे पूछो क्या आप हर एक आत्मा के बारे में हर कुछ जानते हो, है ना। उसने बताइए 50 जन्म पहले उसने क्या काम किए थे, नहीं बता पाओगे। भगवान कृष्ण बता सकते हैं, भगवान कृष्ण बता सकते हैं, वो कभी नहीं भूलते, है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, है ना, तुम ना रहे हो और ये राजा ना रहे हो। तो अलग है, देखो भगवान खुद बता रहे हैं अलग है। कई लोग थोड़ा मायावाद फिलॉसफी होती है ना, एक मायावाद क्या किसे कहते हैं पता है, मायावाद का मतलब होता है कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, सब कुछ भगवान। तो उस फिलॉसफी का भगवान ने यहाँ पे खंडन कर दिया, है ना। कैसे खंडन कर दिया कि भाई भगवान कह रहे हैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो या ये राजा ना रहे हो, है ना। तो इसका मतलब मैं ही रहा पहले भी, है ना। ये नहीं कि तुम मैं बन गए या मैं तुम बन गए, तो मैं भी रहा, तुम भी रहे और ये लोग भी रहे, है ना। लेकिन क्या रहे ये नहीं तुम्हें पता, मुझे पता है है ना। ये तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है सबके बारे में, है ना। भगवान कृष्ण कहेंगे तो ये जो मायावादी है ना उनकी फिलॉसफी अपने आप में ही बोगस है ना, कि भाई मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, सब नारायण, ये भी नारायण, वो भी नारायण। भाई फिर एक नारायण दूसरे नारायण को क्यों सिखा रहा है, और दूसरा नारायण पहले नारायण से क्यों सीख रहा है ना। दूसरा नारायण को भूख लगी, पहले नारायण ने खाना परोसा, दूसरे नारायण ने खाया क्या बोगस फिलॉसफी है ना। तो प्रभुपाद जी इसका खंडन कर देते हैं, है ना। पर्पट में पढ़ेंगे तो ये मायावाद की फिलॉसफी को प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्टली काटा है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान भगवान है ना, मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ भगवान जैसे गुण मेरे अंदर आ सकते हैं लेकिन मैं भगवान नहीं बन सकता कभी, है ना। ये गलती ना करें कभी कि अपने आप को भगवान मान लें, इसको ध्यान रखें। आगे पढ़िए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। है ना। ये एनालॉजी दी है भगवान ने, देखो इसको हम समझेंगे, है ना। कैसे आप बच्चे थे, है ना, कन्हैया प्रभु जी की बेटी दिख रही है छोटी, है ना। तो हम भी ऐसे थे पहले, है ना। कन्हैया प्रभु जी आप भी थे ना ऐसे ही, इतने छोटे एज में। फिर आप कन्हैया प्रभु जी बन गए, है ना। फिर क्या है, बूढ़े भी हो जाएंगे, हम सभी होंगे, है ना। फिर क्या होगा, मृत्यु, छोड़ जाएंगे संसार को, है ना, खत्म, दी एंड। नहीं, भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार से आप इस शरीर को छोड़ के नया शरीर ले लोगे, है ना, है ना। तो समझदारी है भाई, चेंज हो गया। आप जैसे बच्चा है ना, आपकी बेटी है या आप थे पहले बेटी जैसी उम्र के थे, तो आप बड़े बन गए, तो क्या आप रहोगे, अरे मेरी बेटी वाला शरीर तो चल, मतलब मेरा छोटे वाला शरीर तो चला गया, अरे वो कहाँ चला गया, है ना। कई लोग रोते हैं कि कहाँ गए वो दिन, है ना। बट क्या रोना सही है, नहीं, समझदार व्यक्ति नहीं रोएगा क्योंकि उसको पता है तो चेंज होना ही है ना। कितनी बार हम बने हैं जवान, कितनी बार हम बच्चे बने हैं, फिर दोबारा बन जाएंगे, तो इसमें रोना क्यों, वही दोबारा रोना, वही दोबारा रोना, है ना। आगे पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी,
हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हाँ, जैसे सर्दी आती है ना, अभी गर्मियाँ, बारिशें आ गई है ना, तो ये आप ऋतुओं को रोक सकते हो। चलो एसी लगा सकते हो गर्मियों में, है ना, और आप ठंड में हीटर लगा सकते हो, लेकिन क्या आप ऋतुओं ऋतुओं को आने से रोक सकते हो कि मेरे पास सर्दी ना आए, गर्मियाँ ना आए? रोक सकते हो? नहीं, है ना, नहीं रोक सकते। तो उसी प्रकार से सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, बॉडी भी चेंज होती रहेगी, है ना, उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। और क्या समझदार व्यक्ति कौन है? जो धीर रहे, है ना, दोनों परिस्थितियों में समान रहे, या तो दुख में ज्यादा दुखी ना हो, सुख में ज्यादा फूल ना जाए, गुब्बारा ना बन जाए, है ना। और कोई गुब्बारा बन जाता तो भगवान उसको पिन मार के फोड़ देते। ठीक है, ओके। तो कृष्ण की ये दूसरी प्रतिक्रिया है ना, उन्होंने तो दूसरा थप्पड़ मारा। वो कह रहे हैं तुम ज्ञानी की तरह तो बोलते हो, है ना, लेकिन मूर्ख की तरह आचरण कर रहे हो, सीधा बोल रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति ना जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए, है ना। जैसे शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, तो ये चलता रहेगा भैया, इसमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण बोल रहे हैं। ओके, और हमने इसमें क्या समझा, सत्य को कैसे समझना चाहिए, है ना। हमें सत्य को एक ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो स्वयं बंधनों से मुक्त हो, है ना। सोचिए आपने जेल से निकलना है ना, तो आप, है ना, उससे हेल्प लें जो जेल के अंदर कैदी है ना, वो क्या हेल्प करेगा आपकी, है ना। जो जेल से मुक्त है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको आप लेटर लिखोगे ना, सर प्लीज मैं अब सुधर गया हूँ, मेरे को माफ कर दो, तो वो कहेगा तो बाहर छोड़ देंगे आप, है ना। तो आपको, है ना, खुद से नहीं, आप जो बंधनों में पड़ा वो नहीं बंधन में मुक्त कर सकता, है ना। हमें एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, है ना, जो आपको गाइड कर सके, है ना, जो आपको सही चीज और गलत चीज में भेद बता सके। तो भगवान कृष्ण परफेक्ट गाइड है, और आज के वर्तमान में बोले तो प्रभुपाद जी और उनके शिष्य, है ना, सब जो इस परंपरा को आगे दे रहे हैं, है ना, जो भी आपको ये चीज यथारूप में बता रहे हैं, जैसा कृष्ण ने बोला, है ना, इसलिए हमारी भगवत गीता का नाम भी है यथारूप, है ना, एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, बिना किसी हेर फेर के। जो आपको बिना किसी हेर फेर के बताए वो प्रमाणिक गुरु है, आप उससे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट 7 में लिखा है। तो अन्य भाष्यकार उस मधु के पात्र से बाहर से चाटने वाली मधुमक्खी जैसे, है ना। तो एक समझिए, एक हनी का बॉटल हो, लेकिन उस बॉटल को बाहर से ही कोई चाटता रहे, ऐसे क्लिक करता रहे, है ना, तो क्या उसको रस मिलेगा, मधु मिलेगा हनी का? नहीं मिलेगा, है ना। तो जो भाष्यकार है ना, इस गीता के बहुत सारे भाष्यकार हैं आजकल, है ना, कई लोगों ने लिख दिया, मायावाद वाली गीता लिख दी है, ये वो, है ना, ये भगवान नहीं, ये कई लोग ऐसे बोलते हैं, ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर कोई बैठा हुआ है ना, वो बोल रहा है। अरे भाई, यहाँ पे क्लियरली लिखा है श्री भगवान उवाच, है ना, और तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण नहीं बोल रहे, है ना। कोई भी कुछ भी टिप्पणी करता है तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं है ना, उनके पास मत जाइए, धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन जो इतना मूल्यवान है, खो दोगे। ओके, सो अब पढ़ेंगे दिव्यांश जी। दिव्यांश सप्रा। ओके, तो अब सागर सुमन जी आप हैं? सागर जी, ओके। सो नेक्स्ट है सीओ नाम की आईडी से हैं। ओके, नीलम जी, नीलम सप्रा जी। यश श्रीवास्तव जी, हाँ, आप पढ़िए। हरे कृष्णा, प्रणाम। पुत्र वे शिष्य ते ताड़ते
न तो हाँ, लालयते। पुत्रम पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत ना तु लालयेत, है ना। ये संस्कृत में चाणक्य पंडित जी ठीक की तो नीति है। पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। बैठ जाइए, एक चाणक्य, जगह पे बैठ जाइए। हाँ। हाँ जी, चाणक्य पंडित जी की यही शिक्षा है कि पिता और गुरु को सदैव अपने पुत्र और शिष्य को अनुशासित ताड़ना करना चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए। ताड़ते का हाँ, अर्थ है सिर्फ ताड़ना करो, सदैव उनकी गलतियां खोजो। ये क्रोध से नहीं बल्कि कर्तव्य से करना चाहिए। गुरु और पिता का कर्तव्य है कि शिष्य या पुत्र की गलतियां निकाले, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करे। हाँ, तो लालच, हाँ क्या जी, है ना। ज्यादा लाड प्यार से अगर रखोगे तो क्या है, बिगड़ जाएंगे। इसे बिगड़ चाणक्य जाएंगे। पंडित कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, है ना। मैं राइट, नहीं कहता हूँ, राइट, चाणक्य पंडित कहते हैं कि, हाँ, है ना, ताड़ेत ना तू लालयेत, मतलब उनको जितना हो सके ना करेक्शन दो, उनकी गलतियां निकालो, राइट, है ना। अब आपको नहीं कहा जा रहा, ये गुरु को कहा जा रहा है। आप मत सही सबकी बात। गलतियां निकालने लगी है ना, सबको, आप सबको कह रहा हूँ जी, कि आप सबकी गलतियां मत निकालिए। ये गुरु का दायित्व है ना। जो आपका गाइड है, आपके काउंसलर हैं, आपके गुरु हैं, जो आपको ये भक्ति में आगे गाइडेंस दे रहे हैं, उनका काम है वो आपकी गलतियां निकालें, हैं। और वो गलतियां निकाल रहे हैं, उसको हमें कैसे लेना है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें सुधारना चाहते हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ ये क्रोध से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य से करना चाहिए ना, कि मेरा कर्तव्य है उसको सुधारना, उसको हेल्प करना, है ना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को, है ना, बोला तुम नपुंसक हो, है ना, तुम कायर हो, तुम दुर्बल हो, ऐसे ऐसे बोला, गालियां दी, है ना। किस लिए बोला? क्योंकि वो उनके शिष्य हैं और वो उनको सुधारना चाहते हैं, है ना। आगे पढ़िए। लालेत का अर्थ है, का अर्थ है सिर्फ अधिक प्रशंसा करना। जैसे, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर काम किया है। ऐसा कभी कभी किया जा सकता है, पर सामान्य रूप से गुरु और पिता का कार्य है ताड़ना देना, न कि लाड करना। चाणक्य मुनि का आदेश है लायने भाव लायनेन दोषा, बहवो दोषा। लायने भाव दोषा। यदि आप केवल लाड करें तो यदि केवल आप लाड करें तो उसमें बहुत से दोष उत्पन्न होंगे। ताड़ने बहुआ गुणा, और यदि आप ताड़ना करें तो बहुत से गुण उत्पन्न होंगे, इसलिए पुत्र पुत्रम च चय शिष्यम च शिष्यते ताड़ेत न तु लालयेत। आते। हाँ जी प्रभु जी, एक पढ़िए पढ़िए, सेकेंड। केवल केवल हाँ ताड़ना जी प्रभु जी, करो। पढ़ रहा हूँ जी जी। यदि और आप ताड़ना करें तो बहुत से गुण उत्पन्न होंगे, इसलिए पुत्र व शिष्य के ताड़ते न लायते, केवल ताड़ना करो, लाड़ मत करो। यह एक नैतिक आदेश है। हमारे अनुभव से जब हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें ताड़ना देते थे तो हम उसे आशीर्वाद समझते हैं। वे जिस तरह डांटते थे, मूर्ख, निकम्मा, बेवकूफ, और हमारे लिए प्रिय था। हाँ, इसी हंस रहे हैं। एसबी लेक्चर तो टू। शिला, शिला, थैंक यू प्रभु। आप म्यूट कर लीजिए अपने को। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में, प्रवचन में बोल रहे हैं जापान के अंदर, है ना, 22 अप्रैल 1972, 1972 में, है ना। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में? वो कह रहे हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि किसी को ताड़ने से बहुत सारे गुण हैं, और किसी को अगर लाड लाड करते रहो, पैम्परिंग करते रहो, बहुत सारे दोष हैं, है ना। वो क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु का काम है या पिता का काम है ना, इवन कहीं ना कहीं हद तक पति का भी काम है कि वो दोष निकाले, ठीक है। मतलब आश्रित जो भी आपके आश्रय में है, जो आपके शेल्टर में है, तो उसको करेक्ट करना, है ना। और वो हीन भावना से नहीं होना चाहिए। आजकल उसका मिसयूज होता है ना, वो भी अनफॉर्चुनेट है। तो ऐसी भावना से नहीं करना चाहिए कि मुझे उसको नीचा दिखाना है या मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे को मेरा घमंड बढ़ता है कि जब वो मेरे कंट्रोल में रहता है। नहीं, इस भावना से नहीं, उस पर करुणा करके कि यार देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा हो सकता है, बस थोड़ी सी गलती कर रहा है, इसको मैं बोलूं कि प्लीज इससे सुधारो, है ना, इसको सुधार ले तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, इस भावना से, है ना। ऐसे ताड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप सबका, हमारा अधिकार नहीं है यूजुअली, जब हमें अथॉरिटी दी जाए, जब हमें किसी को गाइड करने की अथॉरिटी दी जाए, तो हमें अधिकार होता है उसे सुधारने का, ठीक है, और प्रेम पूर्वक। ओके, तो अब मटेरियल विजन और स्पिरिचुअल विजन, है ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिकवादी दृष्टिकोण।
इसमें क्या फर्क है ना। भौतिकवादी में क्या होता है, सर्दी गर्मी, है ना, अपयश, है ना, अपयश और यश, है ना, लाभ हानि, ये सब रहता है। वो मानता है कि मैं ही शरीर हूँ, है ना, शरीर मरता है और वो चिंता में रहता है हमेशा, है ना। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है ना, भक्त लोग क्या करते हैं, वो सहनशीलता और सभी स्थितियों में समान रहता है ना। और वो मानता है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है ना, वो जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं है ना, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, शरीर बदलता रहता है बट आत्मा स्थिर रहता है ना। ये 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। हम पैदा होते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम पूरे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, फिर हम आगे अपने ऑफस्प्रिंग करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, है ना, फिर बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। 6 तरह के परिवर्तन। ओके, तो थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ेंगे। कविता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा, आपकी आवाज हरे नहीं आ रही। कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हरे प्रणाम कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। फिर मेरी चाची जी भी हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप पढ़िए प्लीज, जो स्क्रीन में लिखा है। एक मिनट। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, तो जो सुख दुख में संभाव रहता है वो मुक्ति के योग्य है। आगे। अरे, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अबे भगवान, थैंक यू थैंक यू। तो अब भगवान क्या है, उनको कृष्ण मतलब अर्जुन को, है ना, बोल रहे हैं कि तुम सुख और दुख से परिवर्तित मत हो, है ना, डरो नहीं, है ना। तो आत्मा जो है वो सच है, वो हमेशा रहेगा, और शरीर जो है वो तो नष्ट होएगा ही होएगा, एक ना एक दिन तो जाएगा, है ना। और जो सारे शरीर में, है ना, व्याप्त है, वो क्या है, आत्मा, है ना, उसको कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है ना। अब इसको हम समझेंगे डिटेल में, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, है ना। क्या क्या समस्या है, 4 तरह की समस्या है ना, जन्म, है ना, बीमारियां, बुढ़ापा और मृत्यु, है ना, ये 4 तरह के समस्याएं हैं जिससे हम जूझते रहते हैं। जीवन की उलझने एक धधकते हुए जंगल की आग के समान है ना, जिसे किसी ने जलाया नहीं, है ना, वो अपने आप ही जल गया। उसी प्रकार जीवन की दुखद परिस्थितियां भी बिना बुलाए प्रकट हो जाती हैं, है ना। कोई बुलाता है क्या दुख को अपने जीवन में? कोई बुलाता है? बताइए, कोई नहीं बुलाता ना, फिर भी दुख आता है ना। उसी तरीके से सुख भी आएगा, जैसे दुख बिना बुलाए आया, तो सुख भी बिना बुलाए आएगा। तो फिर पॉइंट है कि इसमें विचलित क्यों होना, दोनों में विचलित क्यों होना, है ना। सुख भी आया दुख भी आया तो सुख भी आएगा, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि, जय पराजय जय पराजय जय पराजय, चलता रहेगा ये तो दुखी होने की क्या जरूरत है ना। आत्मा, चेतना और कृष्ण की उपमाएं, है ना। आत्मा, चेतना और कृष्ण की उपमाएं, सूर्य, चंद्रमा और तारे जल में परावर्तित होते हैं। रिफ्लेक्शन आता है ना जल के ऊपर, जब स्टार्स और, है ना, तारे, सूर्य, चंद्र, ये सब होता है जब, है ना, रात में भी देखो या दिन में, तो क्या है, पानी में रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे माघ की ठंड में स्नान और गर्मी में अग्नि में भोजन पकाना आवश्यक है ना, वैसे ही अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, है ना। ठंड में भी बंदा नहाना नहीं छोड़ता, और माताएं होती हैं, है ना, रसोई करना नहीं छोड़ती भले कितनी भी गर्मी हो, है ना। इसीलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध अपना कर्तव्य समझ के करना ही पड़ेगा बेटा, करना ही पड़ेगा। ओके,
अंजू अंजू भाटिया जी, ये भी मेरे चाची जी हैं। आप सुन रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे आ रही कृष्णा। है आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। हरे जो कृष्णा। सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। हाँ। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह तो ना कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया तथा वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही बता दिया। थैंक यू चाची। हरे कृष्ण। आप म्यूट कर सकते हैं। तो अब क्या है, भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया, है ना। कितने लोगों के सर के ऊपर से गया? अपरिवर्ती, अविनाशी, अपरिमेय, है ना। यश प्रभु, सही बात है। मेरे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मेरे भी ऐसे ही हुआ था। तो इतने सारे शब्द लिखे हैं ना, ये सब क्या है आप बहुत इजीली समझ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। ओके, जैसे ही इंजेक्शन पूरे शरीर में दवा पहुंचा देता है ना। अभी हमने पढ़ा ना कि चेतना जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है ना। तो जैसे आप उसका उपमा हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्या है, जैसे इंजेक्शन एक लगाओ, आप हाथ में लगाते हो तो उसका इफेक्ट जो है ना, टेटनस का इंजेक्शन सबने लगाया ना, है ना, सबने लगाया हो, तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है। कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा वो मर जाएगा, है ना। ऐसे ही आत्मा है ना, हृदय में स्थित है हमारे, लेकिन उसके होने से, सिर्फ उसके होने से पूरे शरीर में हमें फीलिंग होता है ना। हाथ में कोई चींटी काट ले, वो मुझे टच होता है, वो इसलिए होता है, या पिंच होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आत्मा है। तो आत्मा वो सूर्य की तरह ही है ना। सूर्य जल रहा है तो पूरे शरीर में प्रकाश है ना। यश प्रभु, आप हैंड रेज अभी बाद में नीचे कर लीजिए, है ना, और अपने आप को म्यूट ही रखिए सब लोग प्लीज। तो उसी तरीके से, है ना, जैसे सूर्य अपनी प्रभा चारों ओर फैलाता है और सब कुछ संचालित करता है ना। सूर्य की किरण होती है ना, जब फैल जाती है, अंधेरे से अंधेरा कमरा भी जाग जाता है ना, रोशन हो जाता है। और वैसे ही आत्मा, चेतना जो है वो फैलती है और पूरे शरीर को बनाए रखती है ना। बस एक आत्मा का गैप है, सोचिए, एक जिंदा आदमी में और एक मृत आदमी में केवल एक आत्मा है, छोटी सी आत्मा है। देखो इस व्यक्ति के हृदय में, है ना, प्रभा, है ना, एक सन की तरह मानो। ये सूर्य जल रहा है तो वो बंदा, वो पुर्जा, वो मशीन का पुर्जा चल रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है ऐसे, है, मेरी जबान चल रही है, मेरी आंखें इधर उधर ऐसे हो रही है ना। यही आत्मा निकल जाएगी तो डेड, कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ भी नहीं ला पाऊंगा। तो इतना सा देखिए कितना चमत्कार है ना। चेतना पूरे शरीर में फैला है ना, यही आत्मा का लक्षण है ना। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, शोक मत करो, आत्मा मरता नहीं है। जैसे पुराने कपड़े बदले जाते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है ना। आप एक कपड़ा उतारते हैं ना, जब मैला हो जाता है या खराब हो जाता है, फट जाता है, उसको फेंक देते हो, दूसरा पहन लेते हो। कोई रोता है?
अरे अरे मेरा पुराना कपड़ा, अरे मेरा पुराना कपड़ा, नहीं, वी जस्ट मूव ऑन। ठीक है भाई, फट गया था, फट गया, भले मेरा फेवरेट कपड़ा था, फट गया, ठीक है, नया कपड़ा पहन लेंगे, चिल, ऐसे ही, कोई बात नहीं, वो डेथ हो गई भाई, चिल, है ना। ऐसे ही बोल रहे हैं। परमात्मा और जीवात्मा दो पक्षी की तरह हैं, एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है ना। तो परमात्मा भी है भाई सबके हृदय में, इसलिए भोजन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है आप सब। तो हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना। भले चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त यमराज जी के जो राइटर हैं, डीड राइटर है ना, उनसे गलती हो सकती है ना, लेकिन जो वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है हमारे हृदय में, कैमरा लगा हुआ है ना कृष्ण का। ये देखो, ये दो पक्षी है ना, एक पक्षी के सर पे मोरपंख है। अरे पक्षी के सर पे मोरपंख, ये कृष्ण है एक्चुअली, और वो जो दूसरा पक्षी है वो आत्मा है। तो ये जो शरीर रूपी वृक्ष है ना, पेड़ है, ये शरीर को पेड़ मानो, तो इसमें दो पक्षी हैं, एक तो ये वीर नरसिंह दास की आत्मा वो बैठी हुई है, और एक कृष्ण भी का पक्षी भी बैठा हुआ है, परमात्मा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है बस, है ना, वो सीसीटीवी है, कैमरा है, और मैं, मेरा जो मतलब मैं यानी कि वीर नरसिंह दास की आत्मा है ना, वो मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, है ना, लेकिन आप वो देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा कृष्ण का देखता जा रहा है, रिकॉर्ड करता जा रहा है। ठीक है, तो जीवात्मा भगवान के समान गुण वाली है, जैसा चिंगारी और अग्नि लेकर जब आत्मा भगवान से अलग होती है, वह माया से ढक जाती है ना। चिंगारी और अग्नि, सॉरी, जैसे जीवात्मा भगवान के समान गुण वाली है। तो आत्मा और जो दो पक्षी हैं, है ना, उनका नेचर सेम है ना, वो आत्मा और वो परमात्मा गुण रूप से सेम है। जैसे एक समुद्र है, उसमें से आप एक बूंद निकालो, है ना, तो बूंद भी वैसी खट्टी, मतलब वो सॉल्टी लगेगी, है ना, नमकीन लगेगी, और वो पानी पूरा पी लो समुद्र का तब भी नमकीन लगेगा। तो गुण के रूप से सेम है, लेकिन बूंद बूंद है, सागर सागर है। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, बूंद बूंद है, सागर सागर है। तो वैसे ही चिंगारी अलग है और एक जलती हुई लपटें वो अलग है, पर गुण से सेम है। चिंगारी भी गरम गरम लगेगी पकड़ लोगे तो, और लपटों में तो झुलस ही जाओगे, है ना। तो क्या है, लेकिन आत्मा भगवान से अलग होती है तो वह ढक जाती है ना। हम भगवान से अलग हो गए हैं तो हम ढक गए, है ना, वास्तव में हमने वो तेज खो दी है, इस भौतिक जगत में आ गए, बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु हो रहे हैं। भगवान तो नहीं बूढ़े होते। आपने देखा है भगवान की कभी बूढ़े में फोटो देखी है? कभी नहीं देखी होगी। भगवान कृष्ण जब युद्ध भूमि में है ना, रणभूमि कुरुक्षेत्र में, तब कितनी उम्र है जानते हैं उसकी, उनकी, सॉरी, भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है जानते हैं? कौन बताएगा? 125 साल। भाई, आपको पता था 125 साल के बूढ़े? उनसे सुन रहे हैं हम। अरे भाई, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। 100 सुना था। हाँ हाँ, 100 प्लस, मतलब 125 साल। थैंक यू, म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, हमारे आपकी तरह नहीं है। उनका शरीर कभी चेंज नहीं होता है ना, उनका शरीर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा में फर्क है। तो अगर आप ये नहीं मानते, है ना, भगवान कह रहे हैं चल ठीक है, तू ये नहीं भी मानता कि तू सोल है, आत्मा है, तब भी कोई कारण थोड़ी है शोक मनाने का, कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी होगी, है ना। तो मृत्यु होने से फिर शोक मनाने की क्या जरूरत है। अब 26वां श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम भी अप हो रहा है, फटाफट से कंक्लूजन देते हैं और आपके डाउट्स लेते हैं फिर, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा आत्मा और शरीर में ये भेद है, ठीक है। आत्मा शाश्वत है, शरीर जो है वो अस्तित्वहीन है ना, उसका तो नष्ट होना ही होना है ना। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो सत्य को देखेगा, है ना। फिर संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त है ना, और क्या आकार है उसका, बाल, सिर के बाल के 10,000वां हिस्सा, है ना, ये आत्मा का साइज है। सोचिए, हाथी के शरीर में भी वही साइज की आत्मा है, और चींटी के शरीर में भी वही साइज की आत्मा है। कितनी है साइज है उसका, है ना, बाल के कोने के 10,000वें हिस्से जितना। तो ये है आप। अगर कल को आपसे बोले ना आपका कितनी हाइट है, तो बोलना सिर का बाल है उसके 10,000वें हिस्से जितनी हाइट है मेरी। कोई आपसे पूछे आपकी कितनी एज है, तो उसको बोलना
मैं कभी जन्मा ही नहीं तो मेरी मृत्यु कहाँ से होगी? मैं तो आत्मा हूँ। वो हिल जाएगा। तो एक्चुअल में रियलिटी यही है, लेकिन ठीक है, फिर ना जन्म लेता है ना मृत्यु होती है उसकी, है ना। बोलना मैं कभी जन्मता नहीं हूँ, मैं मृत्यु नहीं होती मेरी, तो फिर हिल जाएगा कोई सामने वाला जिसको भी बोलेंगे आप, है ना। फिर उसके लिए कोई शोक मनाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अविनाशी है, उसको खंड नहीं कर सकते, उसको पार्ट में नहीं डाल सकते। एटम्स आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी अगर, या सुना होगा, है ना। सबसे छोटी यूनिट जो कहते हैं ना, वो कहते हैं न्यूक्लियस, जो एटम्स के अंदर होता है ना। उससे भी छोटा है आत्मा, है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस भी कट जाता है, उसमें फ्रीऑन्स वगैरह होते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते आप। आत्मा के अंदर और कुछ नहीं है भाई, आत्मा अपने आप में आत्मा है, उसको नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था आज के निष्कर्ष। आत्मा नित्य, अविनाशी और अद्वितीय है ना। अर्जुन का मोह आत्मा के ज्ञानता से उत्पन्न हुआ था, है ना। और तीसरा, कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान से कर्म की दृढ़ता दी, है ना, कर्म में दृढ़ता दी, भाई कर्म करो, है ना, युद्ध करो। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इसके लिए अगर टाइम नहीं है, ये क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे बाद में, पहले फर्स्ट लेट्स टेक योर क्वेश्चंस, है ना। जय ठाकुर जी की जय, श्री राधा पार्थ सारथी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप बताइए, अब आपके क्वेश्चंस का टाइम। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ टुडे, है ना। कुछ भी आपके मन में जिज्ञासा हो, डाउट हो, और कुछ भी समझ नहीं आया, अब इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे और इंटरेस्टिंग आएगा। इस चैप्टर में टोटल 72 श्लोकास हैं, हमने केवल 25 कवर किए हैं आज, है ना। हम स्लो ही चलेंगे लेकिन डिटेल में चलेंगे ताकि समझ आता रहे, है ना। इसलिए आज की कक्षा से कोई भी आपका प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए, है ना। ये टाइम अब आपका है, और अगर नहीं है प्रश्न तो फिर मैं पूछूंगा, पूछिए। यस प्रभु, यस प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है टॉपिक से रिलेटेड और डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे मैं कोई काम करने जाता हूँ या किसी ने मुझे कोई टास्क दिया, तो मेरे अंदर मतलब क्यूरियोसिटी भी रहती है, अंदर से जिज्ञासा भी रहती है, बट मैं उसे जब करने की कोशिश करता हूँ तो माइंड में मतलब एक साथ मन विचलित मतलब चलायमान से, जैसे किसी ने आपने कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कोई टास्क दिया, तो पहले मैं उसे ना करने की जगह अननेसेसरी जैसे कोई और काम हो गया तो वो करता हूँ, उसे एक जगह कंसंट्रेशन कैसे करूँ? इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंसंट्रेशन कैसे करूं। कुछ काम करने हाँ जाता जी। हूँ, है ना, तो 10 और काम आ जाते हैं, भटक जाता हूँ, काम हाँ वही हाँ, का वही धरा रह जाता है ना। एग्जैक्टली थैंक यू प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। तो हम फोकस कब हो पाते हैं? हम फोकस तब हो पाते हैं, आगे भगवान भगवत गीता में इसको बताएंगे, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलेंगे, है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, अपनी जो बुद्धि है ना उसको एक डायरेक्शन में करो, सिंगल पॉइंटेड करो। क्यों? बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, है ना। क्योंकि अगर बहुत जगह पे बांट दोगे अपनी बुद्धि को तो कुछ हासिल नहीं होगा, भटके रह जाओगे। इसलिए जब आपको कोई सेवा दी जाए, आप जब सेवा करें तो उसको ये मान के करें, पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस समझें कि बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको सेवा मिली, है ना। सेवा मिलना बहुत बड़ा भाग्य है, और उसको उस भाव से करें, है ना, कि मेरे को ये भाग्य के साथ सेवा मिली है। तो बाकी चीज़ों को अगर पॉसिबल हो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करें, या जितना आपके पास समय हो, है ना। सपोज आपके पास 1 घंटे का समय है, तो आप क्लियर करिए कि प्रभु जी मेरे पास 1 घंटे का समय है, कोई सेवा है तो बताइए, तो हम उस हिसाब से आपको सेवा दे देंगे, है ना। आपको बैलेंस करना है अपनी चीज़ों को, है ना, अपने अदर टास्क को और अपनी सेवा को, अपनी साधना को, है ना, इसको बैलेंस करते हुए चलना है। भगवान बैलेंस वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। अब अर्जुन क्या हो रहे थे? एक्सट्रीमिस्ट हो रहे थे, नहीं अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। कोई सोल्यूशन है उसका? नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? बैलेंस बना के चलो, सब काम करो लेकिन बैलेंस के साथ करो। जब आपका सेवा का टाइम हो, सेवा कीजिए पूरे फोकस के साथ, है ना। रील्स मत देखिए, उससे आपका टेंशन स्पैन सारा चला जाएगा, टाइम भी सारा चला जाएगा। रील्स देखना बंद करो, ये जो ऐसे उंगली चलती है ना, उसको देखना बंद करो, ठीक है प्रभु। थैंक यू। मनवेंद्र प्रभु, आपका प्रश्न आप नीचे कर लीजिए हाथ, यश प्रभु।
यस प्रभु जी। मनवेंद्र प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी बताया था कि एक बूंद और समुद्र का एग्जाम्पल दिया, दो पक्षी का एग्जाम्पल दिया, तो यही क्या द्वैतवाद है? आत्मा परमात्मा का दिया आपने। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। तो ये क्या है, जैसे हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है ना, इसमें अलग अलग भेद हैं। जैसे श्री रामानुजाचार्य जो कि दक्षिण भारत में आए, तो उन्होंने क्या दिया, शुद्ध द्वैतवाद, है ना। श्रीपाद शंकराचार्य जी आए, है ना, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया अद्वैतवाद, है ना। और फिर मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने क्या दिया, विशुद्ध अद्वैतवाद, है ना। ऐसे ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने क्या दिया, अचिंत्य भेदा भेद, है ना। तो भगवान और हम फर्क है भी नहीं भी, है ना। फर्क किस में है, गुणात्मक दृष्टि में फर्क है ना, नहीं सॉरी गुणात्मक नहीं, क्वांटिटी में, है ना, क्वांटिटी में फर्क है, लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। गुण दृष्टि से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक समुद्र है, सागर है, उसकी एक बूंद को ले लीजिए, है ना, उसकी बूंद भी उतनी ही नमकीन होगी, अगर आप केमिस्ट्री में लैब में देखेंगे उतना ही नमकीनपन होगा जितना कि पूरे समुद्र में है। लेकिन बूंद समुद्र का काम नहीं कर सकती, बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है। इसलिए असली सिद्धांत जो है वो द्वैतवाद नहीं, वो अचिंत भेदाभेद तत्व है ना। यानी कि हम भगवान और हम, है ना, वो गुणात्मक दृष्टि से सेम भी हैं और क्वांटिटेटिवली यानी सांख्यात्मक रूप से भिन्न भी हैं, है ना। देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कहते हैं ना। तो भले ही हम बेटा भी गुण उसी में वही वाले हैं, है ना, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं के जैसा दिखता है ना, उन्हीं के जैसे बातें करता है, लेकिन बेटे को एक्सपीरियंस नहीं है जो पिता को है ना। यही फर्क है भगवान में, परमपिता में और हम में। थैंक यू प्रभु जी, है ना। आपको अपने क्वेश्चन का होप आंसर मिला होगा। दिव्यांश प्रभु। बोल। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि क्या बोलते हैं, ये कृष्ण जी अर्जुन को इतना क्यों बोल रहे हैं लड़ने के लिए, वो खुद क्यों नहीं लड़ रहे? ओके, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट। तो इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को तो उकसा रहे हैं, है ना, खुद क्यों नहीं लड़ रहे। खुद आके लड़ो ना, फिर देखो कि कैसा लगता है ना, आप भी मोहित हो जाओगे। है ना। तो भगवान असल में ये दिखाना चाहते थे कि एक योग्य गुरु की हमें आवश्यकता है ना। हम सबको एक टीचर की नीड है, ये भगवान सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे, है ना। क्योंकि अर्जुन भगवान के गुरु नहीं बन सकते, है ना, वो एक तुच्छ जीव है, हम सब तुच्छ जीव हैं। भगवान हमारे गुरु बन सकते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान, हमारा पास्ट, सब कुछ पता है ना। और अभी का ही नहीं, पिछले जितने जन्म हमने लिए हैं उन सब में जो जो हमने किया वो सब कुछ उनको पता है। तो वो गुरु का महत्व बता रहे हैं कि देखिए गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है ना हमारी लाइफ में। हाउ इम्पोर्टेंट इज गुरु, है ना। विदाउट गुरु कोई गति नहीं है। तो अगर भगवान कृष्ण के लिए क्या था, भगवान कृष्ण बाद में बोलेंगे, आप देखेंगे अगर आगे भगवत गीता में वो आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, है ना, तू ये मत सोच। हरे कृष्णा। अंजू भाटिया जी, चाची म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना, आपके एंड से वो अनम्यूट हो गए। तो वो ये कह रहे हैं, अब वो आगे कहेंगे, भगवान कृष्ण कहेंगे, हे अर्जुन तू ये मत सोच कि तू अगर लड़ेगा तभी ये युद्ध होगा, है ना। मैंने जब सोच लिया ना और ये यहाँ पे आ गए तो इनकी मृत्यु निश्चित है, अब ये जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से, है ना। तो ये मर के ही जाएंगे, मरेंगे ही, है ना। अब अगर तुझे क्रेडिट लेना है ना, कि भाई तूने मेरी बात मानी, है ना, आगे मैं और आप, वीर नरसिंह दास और आप लोग चर्चा करें कि देखो अर्जुन ने तो कृष्ण की बात मान ली, अगर तू ये चाहता है तो ये अर्जुन लड़ ले। अगर तू नहीं लड़ेगा ना, मैंने पहले मार दिया इनको, और मार के ही जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से, है ना। जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे तो वो बोलेंगे ये, और वो ये भी दिखाएंगे कि कैसे सारे जो योद्धा आए हुए हैं ना वो सब उनके भगवान के मुंह में जाते जा रहे हैं, भगवान उनको कुचल जा रहे हैं ऐसे, मुंह में चबाए जा रहे हैं ऐसे। पूरा चबा रहे हैं। भगवान ये दिखा रहे हैं कि ये सब मर तो चुके हैं भाई, अगर तुझे क्रेडिट लेना तो ले ले, बाकी सब मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू प्रभु। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा आपको।
सीओ ट्रिक नाम से आईडी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा। माय नेम इज शिवानी। ओ अच्छा, आपका ना वो उसमें नाम सीओ ट्रिक नाम से आया। ओके। प्रभु जी एक्चुअली बात ये, मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को। ओके। तो जैसे हम फास्ट रखते हैं, उनको पता चलता है इसका फास्ट है, तो वो मजाक बनाते हैं कि इससे होगा क्या, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें जरूरत क्या है इस चीज की, और अगर भगवान ने सब प्री प्लान किया हुआ है तो वो टाइम टू टाइम आते क्यों है धरती पे, उनको क्या जरूरत है अपने आप को प्रूफ करने की, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए इस चीज के लिए? ओके, नाइस क्वेश्चन है ना। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि फास्ट वगैरह रखना क्यों है ना। भगवान तो समझते ही हैं सब कुछ, है ना। और अगर वो हैं तो उनको धरती पे आने की क्या जरूरत है ना, यही क्वेश्चन है ना। हाँ जी, और अगर हम पिछले जन्म के कुछ कर्म भोग रहे हैं इस जन्म में और वो हमें नहीं पता है, तो उसका मतलब क्या है? इससे तो अच्छा भगवान हमें बता दिया होता कि हमारे इतने बुरे कर्म है इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो हम आगे से वो रिपीट ना करते। ठीक है, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। आपने वो म्यूट कर लीजिए, मैं आपको आंसर देने का ट्राई करता हूँ। हाँ जी। तो देखिए, भगवान जो भी करते हैं ना, उसके पीछे कुछ उद्देश्य। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, पहले सुनिए, है ना। मैं आपको अगर कुछ पूछना हो पूछिए। थैंक यू। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं ना, बिना कारण के नहीं करते, है ना। ये हम और आप समझते हैं कि ये बाय चांस हो रहा है ना। कई लोग होते हैं उनका नाम ही है बाय चांस वो कहते हैं दुनिया बाय चांस हो गई, है ना। मैं बाय चांस पुरुष के शरीर में आ गया, मैं बाय चांस गरीब घर में पैदा हुआ, है ना। बाई चांस मैं अंबानी का बेटा नहीं बना, है ना। बाई चांस, है ना, ये हुआ, बाई चांस वो हुआ, बाई चांस मुझे जॉब मिल गई, बाई चांस नहीं मिली। तो दीज आर बाई चांस पीपल। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है ना। वो भगवान कृष्ण को ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है ना। तो भगवान जो भी करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है ना। कुछ भी बिना कारण के नहीं करते हैं भगवान, है ना। अब क्यों किया, है ना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। चलो दुनिया बना भी दी, है ना, तो हमें क्यों नहीं बताया भाई क्यों तू भुगत रहा है ना। क्या मैंने ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं ऐसा भुगत रही हूँ, है ना। क्यों नहीं बताया? तो भगवान आपको अगर आपके सारे कुकर्म बता दें पहले के, तो पता क्या, आप जी नहीं पाएंगे, है ना। भगवान भुला भी देते हैं ना, वो भी भगवान की कृपा होती है। जैसे सपोज आप याद कीजिए, है ना, कि आप अभी तक कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, है ना। और मतलब हमें याद भी नहीं होगा हम कितनी बार बोल चुके हैं झूठ, है ना। अगर भगवान आपको वो एक एक चीज सारी याद करा देना, आपकी टिप्स पे रखे, आपकी मेमोरी ऐसी कर दें कि आप भूले ही ना कभी उसको, है ना। तो पता क्या, तो आप क्या होगा, आप ग्लानी में ही रह जाएंगे, यार मैं तो इतनी बड़ी झूठी हूँ, मैं इतना बड़ा मैं पाप करती हूँ, ये करा है, ये करा है, और आप आगे जी नहीं पाएंगे। तो भगवान भुला भी देते हैं ना, तो वो भी भगवान की कृपा है ना। अगर आपके सारे कर्म के, आपके सारे जन्म के सारे कर्म आपको पता हो, है ना, तो पता क्या, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत बुरे वाले, है ना, बहुत बुरे वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं, एक लविंग फादर की तरह। भगवान आपको फोर्सफुली नहीं लाना चाहते, है ना। आप बोलेंगे, है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं हे भगवान मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। हमारा कोई अगर बहुत सगा संबंधी होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है अनटाइमली, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, ऐसा कुछ बहुत बुरा हो जाता है, तो कई बार हम इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं फिर उस टाइम पे, हे भगवान आप मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा इससे उभारिए, है ना, मुझे मैं नॉर्मल लाइफ जी सकूँ। मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा। लोग सुसाइड क्यों करते हैं, है ना, इतना ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है उनके मन में कि उनसे जिया नहीं जाता, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो भगवान आपके प्रेमी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको फोर्स नहीं करना चाहते कि देख कर हाँ मेरी शरण में हाँ, है ना, मैं ही हूँ, है ना। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे लीडर नहीं है जो आपको डांट के मार के थप्पड़ मार के करें, है ना। हाँ वो थप्पड़ मारते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से माया के थ्रू मारते हैं। जब आप गलती करते हैं तो माया देवी आपको फल भी देती है उसका, आपको रियलाइजेशन मिलता है कि मैंने गलती की थी, नहीं मैंने गलती की थी, है ना, आपके साथ ठोकरें लगती है। लेकिन भगवान
लविंग फादर हैं, वो आपसे फोर्सफुली नहीं कराते, वो ये नहीं कहते मेरे से प्रेम कर। भाई आप किसी को अगर बोलो, है ना, जैसे आप वो आता है ना, पिक्चरों में आता है किरण, है ना, तुम मेरे से शादी नहीं करोगे, तुम किसी और की नहीं हो सकती आता है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे कि भाई तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम किसी और की नहीं हो सकती। ऐसे नहीं है भगवान, है ना, पोजेसिव लवर नहीं है वो आपसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं आप अपनी इच्छा से आए उनके पास, है ना, तो इसलिए आपको फ्रीडम देते हैं। अगर वो आपको फ्रीडम नहीं देंगे ना, तो क्या बन जाओगे आप? कठपुतली बन जाओगे, और कठपुतली बन के आप कुछ नहीं रहोगे। आप कहोगे कि भाई ये तो मेरे को फोर्सफुली ले आए, है ना, फोर्सफुली नहीं लाना चाहते भगवान। ठीक है, समझ पाए? थोड़ा हेल्प मिला? यस सर। थैंक यू, जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। हाँ, जहाँ तक एकादशी की बात है तो उनको बोलिए, देखिए सर, है ना, आपका अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या आपकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी है ना, तो आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कभी लेके आते हो ना गिफ्ट, है ना, जब एनिवर्सरी होती है तो आप लेके आते हो ना, कभी वॉच ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, या पत्नी आपके लिए ले आती है ना, आपके लिए खाना वाना बना के रखती है जब आप आते हो, है ना, आपको अच्छे से वो केयर करती हैं, है ना, होता है ना, लवर एक्सचेंज होता है ना। तो ये मान के चलो, ये मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उनको एक अपना जता रही हूँ इस बहाने से, है ना, एकादशी रख के, है ना, कि भाई मैं आपकी और भक्ति करूंगी, है ना, आज मैं और माला का जाप करूंगी, एक्स्ट्रा माला का जाप करूंगी, और अन्न नहीं खाऊंगी, ये बोल के एक थोड़ी सी तपस्या करके, है ना, भले मेरे सामने पिज्जा आ जाए, चॉकलेट आ जाए, लेकिन मैंने नहीं टच करना आज, है ना, आज एकादशी है, तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि भाई देखो इसने मेरे लिए कुछ तो त्याग किया, जिसको फेवरेट था वो छोड़ा, है ना, ऐसे इस सेंस में। ठीक है शिवानी जी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा। और कविता भाटिया, वो चाची, आपका भी कोई क्वेश्चन था? आपने हैंड रेज किया था आई थिंक। नहीं, मैंने हैंड रेज नहीं किया। हरे कृष्णा। सब अच्छे से ज्ञान मिल गया, अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, और चलो। किसी का, थैंक यू सो मच, और किसी का कोई प्रश्न है आप ओपनली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, है ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क, इट्स योर फोरम, है ना। आपकी भक्ति में जो भी डाउट्स आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, जो आपको लोग बोलते हैं, है ना, वो आप पूछ सकते हैं, है ना। ये फोरम इसलिए रखा गया है, हम अभी 2:09 हो रहे हैं, तो हम 2:10 2:15 तक हम इसे खत्म कर देंगे। अगर आप जाना चाहें, आपके कोई प्रश्न नहीं है तो फील फ्री, कल 12:30 बजे जरूर ज्वाइन करें, और प्रश्न उत्तर सुनेंगे तो आपका फायदा होगा, है ना, अच्छा लगेगा आपको भी, नई नई चीजें आपको भी जानने को मिलेंगी। जो एक व्यक्ति पूछता है उसके डाउट नहीं होते, सबके डाउट होते हैं, तो सुनिए तो अच्छा है। अगर आपके पास 10 मिनट 5 मिनट और हैं तो हम 5 मिनट और ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हाँ जी शिवानी माता जी, आपको और भी कोई प्रश्न है? आपने ये नहीं बताया कि भगवान अपने आप को टाइम टू टाइम क्यों प्रूव करते हैं? ओके, तो भगवान अपने आप को प्रूव क्यों करते हैं? देखिए, जब भगवान भगवत गीता में अभी बोलेंगे, आगे आएगा, ये चीज़ का जवाब आपको पूरे अच्छे से मिलेगा, लेकिन आपको मैं अभी आपकी क्यूरोसिटी के शांत करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, भगवान बोलते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे बोलेंगे जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, है ना, मैं दुष्टों को विनाश करने आता हूँ, है ना। और जरूरी नहीं है कि भगवान खुद ही आए, है ना, भगवान ने भगवत गीता भी दी है ना, भगवत गीता पढ़ो, इसमें सबके आंसर है ना। भगवान ने ऐसे भक्त भी दिए हैं, प्रभुपाद जी जैसे, है ना, कुछ गाइड दिए हैं, जैसे हम आपसे जुड़े, हो सकता है ये भी भगवान की कोई एक प्लानिंग हो जिससे आप मेरे से जुड़े, आपको मैंने बुलाया, आप क्लास में आए, या आप खुद आए अपनी इच्छा से, है ना, तो ये भगवान की प्लानिंग है। तो जब ऐसा होने लगे ना कुछ, तो आप ये मान के चलिए कि भगवान आपसे प्रेम बहुत करते हैं, और भगवान अब आपको, है ना, आप इससे उभारना चाहते हैं, जिस समस्याओं से आप होकर गुजर रहे हैं, भगवान आपको उससे उभारना चाहते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने आपसे कृपा करके आपको ये संग दिया है ना, आपके लाइफ में आए हैं, तो वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो आपको, आपका चुनाव कर रहे हैं कि भाई अब शिवानी बहुत भटक रही थी इस भौतिक जगत में, है ना, कभी यहाँ से धोखा खा रही थी, कभी वहां से धोखा खा रही थी, कभी ये हो रहा था, कभी उसके साथ सुख आ रहा था, कभी दुख आ रहा था, तो उसको मैं ज्ञान दूं जिससे वो अब और ज्यादा ना भटके यहाँ पे। तो आप मानिए अपने आप को सौभाग्यशाली कि भगवान जब आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, है ना, तो इसका मतलब भगवान ने आपको चुना है, प्रेमी जैसे प्रेमिका को चुनता है ना, ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है इसी से रिलेटेड।
हाँ बोलिए। अगर सब कुछ प्री प्लान है तो अधर्म होता क्यों है? ओके, तो देखिए जैसे चार कल सब कुछ प्री प्लान है, दैट इज ट्रू, है ना, सब कुछ प्री प्लान है, दैट इज ट्रू, है ना, लेकिन भगवान ने एक फ्रीडम ऑफ विल दिया है हमें, है ना, एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है हमें, है ना, जिसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। सपोज आपके पास एक पड़ाव आया, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चुनाव आया, है ना, मुझे ये जॉब लेनी है या नहीं लेनी, है ना, मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है या नहीं करनी, है ना, मुझे जो भी है बिजनेस, ये वाला बिजनेस खोलना है या नहीं खोलना। अब ये विल आपके ऊपर है, जो आपका डिसीजन होगा उसके अनुसार रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि भगवान ने अपनी डायरी में कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी करके रखी हुई है ना, सब कुछ प्लानिंग करके रखी है। अब मेरे अगर फिर आप ये क्वेश्चन आता है आपका, जैसे क्वेश्चन है कि फिर अधर्म क्यों होता है ना, भाई अधर्म इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी जो इच्छा शक्ति है ना उसका दुरुपयोग करते हैं। अब जैसे आज आपने सुन लिया, भगवत गीता के बारे में जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे शोक नहीं करना चाहिए, यादा है ना, घर में किसी की डेथ हो या कुछ हो तो हाँ करिए, मतलब थोड़ा सा अगर अपनापन है तो कर सकते हैं, बट ये नहीं कि बिल्कुल डूब ही गए, डिप्रेशन में आ गए, काम छोड़ दिया, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, है ना। इस चीज को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, है ना, कि भाई शरीर का जैसे परिवर्तन होना है अब ये होना है ना, दुख तो आएगा अंदर, है ना, वो तो है, लेकिन मोह में ना पड़िए, है ना, इसको अप्लाई कीजिए चीजों को। भगवान ने आपको शिक्षा दी है, लेकिन आप फिर भी अगर मोह में पड़ना चाहें तो क्या करेंगे भगवान, कर लो, करके देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि उनका एक बच्चा था, छोटा बेटा, है ना, वो बार बार कहता था, छोटा बेटा था, वो कहता था पापा मुझे, जैसे पंखा पहले वो होता था ना ऐसे, वो टेबल फैन ऐसे चल रहा होता है, टेबल के ऊपर रखते हैं, तो उनका बेटा, छोटा बेटा कहता था पापा पापा मुझे इस पे हाथ लगाना है, मुझे इस पे हाथ लगाना है। तो प्रभुपाद भी बोलते थे नहीं नहीं नहीं, उंगली मतलब दर्द हो जाएगी, हम बोलते हैं ना हुई हो जाएगी, हुई हो जाएगी, बच्चे को बोलते हैं ना आग में हाथ मत डालो, हुई हो जाएगी, दर्द लग जाएगी, बोलते हैं ना ऐसे, लेकिन बच्चा जिद करता है नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है ना, वो जिद पकड़ के बैठ गया। तो पिताजी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने वो पंखे का बटन बंद कर दिया, है ना, थोड़ा धीमा होने लगा वो, है ना, जब थोड़ा सा धीमा हो गया तब मैंने बोला चल लगा, हाथ लगा, है ना, फिर उसने हाथ मारा तो ऐसे रोने लग गया, है ना, तो क्या हुआ, उसको अक्ल आ गई, उसको एक्सपीरियंस से वो सीखा, है ना, उसको जब ज्ञान दिया गया वो नहीं समझा, है ना, उसको ज्ञान दिया गया कि भाई हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर वो एक्सपीरियंस से सीखा। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने क्या किया कि हमारी जो तकलीफ होनी थी, है ना, हमारी टांग कटनी थी, जरा सी खरोच दे दी, है ना। तो भगवान, अगर आप भक्ति करते हैं ना तो भगवान आपको बचाते हैं, लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करते ना, आप कहते हैं कौन भगवान, मैं कोई भगवान नहीं मानता, है ना, मैं जो भी काम करूंगा आई एम इंडिपेंडेंट, तो फिर आपके साथ दुख आएगा और भगवान आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए आप भक्त हैं तो आपकी हेल्प भी करेंगे भगवान, ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? आई थिंक वी आर ऑन टॉप ऑफ आवर आवर, मतलब 2:15 हो गए हैं, तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर है ना, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी लेटर ऑन ऑल्सो। और कल के सत्र में ज़रूर आएँ, कल का क्लास भी 12:30 बजे शार्प स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे एंड कर देंगे, है ना। 10-15 मिनट आपके जो भी डाउट्स हैं वो लेंगे, है ना, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और हाँ प्लीज़, जो आपको फीडबैक फॉर्म, एक फॉर्म दिया गया है ना ग्रुप में, हमने बार बार सर्कुलेट किया है, तो जिसने भी वो नहीं भरा है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम आपको आगे और अच्छे से एंगेज कर पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या सेवाएं कर सकते हैं, आप किस तरह के सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, है ना, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, सो ऑन। तो उससे हमें हेल्प मिलेगा आगे इस ग्रुप को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा अच्छा और आपके पसंद का बनाने का। तो प्लीज़ आप भरिए, औरों को भी भरवाइए, है ना, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी, और हाँ और लोगों को भी जोड़िए। जैसे अगर आपको अच्छा लगा, है ना, तो और लोगों को भी इस ग्रुप में जोड़िए। कोई पैसा ले रहे हैं हम? कोई नहीं ले रहे, है ना, बस एक आपका अटेंशन चाहिए, इससे मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो अच्छे काम के लिए जोड़ो, है ना, क्या बुरा है। कोई ऐसा तो नहीं कि हम आपको कोई कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम आपको भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो आज ना कोई स्कूल दे रहा है, ना कोई कॉलेज दे रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी दे रही है, कोई भी नहीं दे रहा, वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या सरल बनाए भाई, है ना। फिर भी कोई ना लेना चाहे, है ना, तो शिवानी जी क्या करें बताइए, भगवान और क्या करे,
ना। भगवान ने मेरे को गाइडेंस दिया कि मैं आप तक पहुंचा, ग्रुप बनाया, मेरे को सीनियर अथॉरिटी ने, रोहिणी दुलाल प्रभु जी है ना, उन्होंने गाइडेंस दिया, तो आगे हम बढ़े है ना। पर अगर आप लोग आगे ना बढ़े है ना, आप लोग भाग जाएं ग्रुप छोड़ छोड़ के, या इंटरेस्ट ना दिखाएं, या म्यूट होके है ना, मतलब म्यूट करके वीडियो ऑफ करके इधर उधर भागते रहें, तो मैं क्या करूँगा बताओ। कोई नहीं कुछ कर पाएगा। चलिए, अगर किसी कारणवश अब आप नहीं भी अच्छे से अटेंड कर पाए तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर इसलिए करता हूँ कि बाई चांस अगर किसी ने मिस कर दिया है ना, तो रिकॉर्डिंग सुन ले। लेकिन स्टिल जो लाइव में इंटरेक्शन में मज़ा है और जो समझ है, जो क्लैरिटी है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पाओगे है ना। तो ये चीज़ का ट्रेड ऑफ है भाई है ना। तो एट योर ओन रिस्क है ना। तो रिकॉर्डिंग सुनिए ज़रूर अगर आप नहीं अटेंड अच्छे से कर पाए है ना। सही कह रहा हूँ कन्हैया जी की नहीं है ना। जो आनंद, जो असली आनंद इसमें है लाइव सुनने में, क्या है रिकॉर्डिंग में? बिल्कुल सर, हरे कृष्ण। नहीं है ना, रिकॉर्डिंग में इतना आनंद नहीं है। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत। आपने अपने संडे में से, सैटरडे में से कीमती समय है ना भगवान को जानने के लिए दिखाया। वास्तव में आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ कीजिएगा। फीडबैक के लिए मैं ओपन हूँ, फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है। और कल ज्वाइन कीजिए शार्प एट 12:30। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री जय राधा पार्थसारथी की जय, जय अर्जुन और कृष्ण की जय, श्रीमद् भगवद जय। गीता की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। हरि थैंक यू। हरि।